हुजूर कहते हैं मुझे दौलत की जरूरत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सब कुछ ले आए, हजरत उमर आधा ले आए। एक गरीब सहाबी बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर। वो घर गए, सुने मेरी बात, घर गए, बीवी से जाके कहने शरीक हयात, जी मेरे सरताज, हुजूर ने कुछ मांगा है दीन के लिए, घर में कुछ है। बीवी कहने लगी सरताज जरा आओ। बीवी ने हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद लाई वहां जहां बच्चे लेटे हुए थे, उनके चेहरे पे कपड़ा पड़ा था। बीवी ने चेहरे से कपड़ा हटाया, होठ सूखे बच्चों के, गले खुश्क थे। बीवी कहने लगी सरताज आज 3 दिन हो गए बच्चों के हलक से एक लुकमा तक नहीं उतरा। मेरे शोहर अगर एक लुकमा भी होता मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर देती, का अगर घर में होता तो बच्चे 3 दिन का फाका ना करते। अल्लाह अकबर। शोहर ने इतना सुना, घर से बाहर निकल गया। उधर हुजूर हैं, चंदा कर रहे हैं, इधर देखो तो सही। अल्लाह अकबर। ये गुलाम निकला, पूरे शहर में घूमा, कहीं कोई काम ना मिला, जंगल की तरफ निकल गया। किसी के पेड़ों की खजूरों की सिंचाई होनी थी, पानी पड़ना था। इस बंदे ने डोल रस्सी से पानी खींचा, खींचने के बाद उस जाकर के खजूरों के दरख्तों को सैराब किया। इसे उसकी उजरत में खजूर एक मुट्ठी भर मिली। जब लेके घर में आया ना, खुदा की कसम, ओ यार ये जिगर सिर्फ मुस्तफा के आशिक ही का हो सकता है, मुस्तफा के दीवाने का हो सकता है। घर में कदम रखा, बीवी ने देखा, दौड़ के आई, कहने लगी मेरे सरताज अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, खजूर मिल गई, लाई ये बच्चे 3 दिन के फाके से हैं, 3 दिन के फाके से हैं, लाओ बच्चों को खिला दूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, शोहर की आंख में आंसू आ गए। बीवी का चेहरा देखा, कहने लगे मेरी शरीक हयात, एक तरफ बच्चों की भूख है, दूसरी तरफ मुस्तफा का फरमान है, आका ने कहा कि जो हो सके दीन के लिए लेकर के आ जाओ, और दूसरी तरफ बच्चे भूखे सो रहे हैं। बीवी ने कहा क्या फैसला किया है? कहा बच्चे भूख से मर जाएं ये तो गवारा कर सकता हूं, नबी का सवाल खाली चला जाए ये मुझसे गवारा नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। ये कह के खजूर अपने दामन में ली है, लेकर के हुजूर की मस्जिद में तशरीफ लाए हैं। जैसी मस्जिद में आए हैं, आका करीम चंदा वसूल फरमा रहे हैं। कोई गोद भर के ला रहा है, कोई गठरी उठा के ला रहा है, कोई गठरी बांध के ला रहा है, कोई हाथों में उठा के ला रहा है। इन्होंने देखा कि सब इतना इतना ला रहे हैं, और मेरे पास क्या है, मुट्ठी भर खजूरें हैं, किस मुंह से हुजूर के पास लेके जाऊं? इनको शर्म आई, थोड़ा समझ के लेके बैठ जाते हैं। जैसे लेकर के बैठे हैं, अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर फरमाते हैं क्या सब कुछ दे चुके हैं? सबने कहा या रसूल अल्लाह जिसको जो देना था वो दे चुका है। जैसी सवाल इनकी तरफ आया, गर्दन झुकी थी। आका फरमाते हैं बता तो सही मेरे गुलाम तेरा क्या फैसला है? मुस्तफा जानते थे कि ये लेकर के आया है, गोद में लेके बैठा है, लेकिन हुजूर फिर भी फरमा रहे हैं क्या कोई बाकी तो नहीं रह गया है? गर्दन झुकी है, नदाबत के आंख में आंसू है। मेरे सरकार फरमाते हैं तुम बताओ तुम क्या लेकर के आए हो? अपनी गोद पकड़ के लेके खड़े हो जाते हैं, दामन में मुट्ठी भर खजूरें हैं, लेकर के खड़े हुए। मेरे सरकार फरमाते हैं तुम लेकर के क्यों नहीं आए? कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं बड़ी मेहनत से गया था, मजदूरी की तब मुट्ठी भर खजूरें मिली है। ए आका मैं कैसे लेकर के आता? उमर को देखा आधा माल लेके आ रहे थे, अबू बकर को देखा घर का सारा माल ला रहे थे, जो भी लाया है मुझसे ज्यादा लाया है। आका मुझे हया आई, मैं इतनी मुट्ठी भर खजूरें लेके हुजूर के आंगन में कैसे जाऊं? आका की बारगाह में कैसे जाऊं? मेरे नबी ने इतना सुना, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग गईं। सरकार फरमाते हैं गुलाम ठहर जा, ये सब के सब अपना नजराना लेकर के मेरे पास आए हैं, लेकिन मोहम्मद खुद चल के तेरा नजराना लेने तेरे पास आ रहा है। ये फैसले आशिकों के ही होते हैं। अगर बंदा ये फैसला करने लग जाए मेरी जेब में कितना है, अगर दे दिया तो कल मसाला कहां से खाएंगे, पुड़िया कहां से खाएंगे, तो फिर वो इश्क नहीं है, फिर वो इश्क नहीं है, दिखावा है। हाँ अगर कोई बंदा ये कहे कि जो भी तेरे पास है सब निकाल के दे दे, तो फिर दे दे, जेब मुस्तफा के नाम कर दे, खुदा की कसम मुस्तफा तेरा इंतजाम फरमा दे। बेशक। क्या उन्होंने रोटियां नहीं खाई जिन्होंने सब का सब उठा के दे दिया? एक दिन हजरत उस्मान गनी कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी तरफ से रब से दुआ कर दें अल्लाह मुझे और दौलत ना दे। कौन? हजरत उस्मान गनी। कितने अमीर जानते हो? कितने अमीर हजरत उस्मान गनी? कितने अमीर, कितनी दौलत के मालिक। एक दिन हुजूर खड़े हो गए, है कोई जो इस्लाम के लिए दौलत दे? कोई ना बोला। हजरत उस्मान गनी उठ के खड़े हुए, कहने लगे हुजूर 100 ऊंट मेरी तरफ से। उस वक्त के 100 ऊंट आज के 100 ट्रक के बराबर होते थे। हाँ ट्रक को इधर क्या बोलते हैं?
12 चक्का ट्रक ही बोलते हैं। हाँ समझते हैं ना ट्रक। उस वक्त का एक ऊंट एक ट्रक समझिए। आपने फरमाया हुजूर 100 ऊंट मेरी तरफ से। फरमाया उस्मान बैठ जा, अल्लाह तुझसे राजी हो। हज़रत उस्मान बैठ गए। फिर हुजूर ने फरमाया है कोई जो और दे? फिर कोई ना बोला। फिर हज़रत उस्मान उठ के खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। हुजूर फिर कहते हैं उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो, बैठ जा। फिर हज़रत उस्मान बैठे। तीसरी मर्तबा मेरे हुजूर ने फिर कहा है कोई जो और दे? हज़रत उस्मान फिर उठ के खड़े हो गए। जब उठ के खड़े हुए, हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। आका फरमाते हैं उस्मान कब तक दोगे? कहने लगे हुजूर जब तक आप सवाल करते रहेंगे उस्मान यूं ही लुटाता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये है इश्क। जब तक आप सवाल करेंगे उस्मान लुटाएगा। इसलिए कि हुजूर की बोली खाली चली जाए ये उनके यार को गवारा नहीं हो सकता है। ये इश्क है उनसे। और फिर इश्क देखो खुदा की कसम, कहने लगे हुजूर मैं दावत करना चाहता हूँ।